एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 28 अक्टूबर शिफ्ट 3 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रूगल। तो फ्रूगल का मतलब होता है जो मितव्ययी हो, यानी कि पैसा खर्च करने में सावधानी बरतता हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता हो, यानी खर्चीला आदमी। इसके अलावा थ्रिफ्टी, तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो कि पैसा बचाने वाला हो, यानी कि सोच समझ के खर्चा करता हो। फिर है चीप मतलब सस्ता, और हैप्पी मतलब खुश। तो इसका हो जाएगा प्रोफिलिगेट। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। इट वाज अ ह्यूज जू विद एन एलिफेंट इनक्लोजर। सुहास हैज अ यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर। देखो, इसमें जब तुम सेंटेंस पढ़ना चालू करोगे ना, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस चीज का हर सेंटेंस में एकदम अप्रोप्रिएटली यूज किया जा रहा है। तो इन्हीं चारों में से कोई एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें उस चीज का यूज ठीक से नहीं किया गया होगा। जैसे इन दोनों को पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि आर्टिकल का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। इट मीन्स दैट आर्टिकल में ही कोई ना कोई एरर होगा। आगे देखते हैं। ही वॉज एन ऑनेस्ट इंजीनियर बाय प्रोफेशन। अलका बाउट न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर द पार्टी। तो देखो, इसमें ये गलती आ रही है कि अलका अबाउट अ न्यू पेयर ऑफ शूज होना चाहिए था, तो इसलिए जो है इसका ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एडमिटेड, एडमिटेंस, एडमिजिबल या एडमिशन। तो इसमें तुम्हारा गलती है एडमिटेड। एडमिटेड की स्पेलिंग में दो टी आते हैं, ADMITTED। इसके बाद एडमिटेंस यानी कि दाखिला, तो ये एकदम सही है। फिर है एडमिजिबल, इसका मतलब होता है स्वीकार्य, ये भी सही है। और एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द एथलीट्स ट्रेंड टायरलेसनेस टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग कंपटीशन। देखो, एथलीट ने ट्रेनिंग करवाया, तो उसने कैसा ट्रेनिंग करवाया होगा? तो यहाँ पर यूज होना चाहिए इसके लिए एडवर्ब, और टायरलेसनेस क्या है? एक नाउन है, इसलिए हम इसका यहाँ पर एडवर्ब यूज करेंगे, जो हो जाएगा टायरलेसली, यानी कि अथक प्रयास करके, बिल्कुल थकान रहित होकर। तो क्या हो जाएगा? इसका ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द स्टॉर्म कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू होम्स ब्लैंक मेनी फैमिलीज होमलेस। तो ये देखो, ये जो है तुम्हारा एक कंटेम्प्रेरी सिचुएशन दे रहा है जिसका परिणाम जो है उसी टाइम पे निकला है। इसके लिए क्या हम यूज करेंगे? तो यहाँ पर हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी VING फॉर्म यूज करेंगे, तो हो जाएगा लिविंग फैमिलीज होमलेस। यानी तूफान ने जो है वो बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचाया, जिससे क्या हुआ कि कई परिवार बेघर हो गए। तो लिविंग मेनी फैमिलीज होमलेस हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी ड्यू टू हिज सस्पिशियस एक्टिविटीज। इसमें सस्पिशियस की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा SUSPICIOUS। ये जो है तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द इल्यूसिव मून पीक्ड फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स इल्यूमिनेटिंग द अर्थ विद इट्स जेंटल ग्लो। देखो, इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को प्रकाशमय करना, यानी प्रकाशित करना। एक तरह से प्रकाशित मतलब पब्लिकेशन वाला नहीं, प्रकाशित मतलब यहाँ किसी चीज पे एकदम रोशनी डालना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके लिए अगर तुमको सब्स्टिट्यूट करना है तो हम यूज करेंगे लाइटिंग अप द अर्थ विद, क्योंकि लाइटिंग अप का भी मतलब होता है, लाइट अप का मतलब होता है किसी चीज को प्रकाशित करना। इसके अलावा एम्पावर मतलब होता है किसी चीज को सशक्त बनाना। ग्लोइंग अप का मतलब वैसे तो है कि उसको बेहतर बनाना, और इसको हम प्रकाश के संग में भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर आ गया उसने इस चीज को खराब कर दिया। फिर है इनकरेजिंग। तो इनकरेज मतलब होता है किसी चीज को एक तरह से प्रोत्साहित करना, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट हो जाएगा लाइटिंग अप द अर्थ विद। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ग्रीज समवन्स पाम। तो ग्रीज समवन्स पाम का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना, यानी टू ब्राइब समवन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हर्मेटिक। तो हर्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय, यानी गुप्त। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इजोटेरिक। इजोटेरिक का मतलब भी होता है गुप्त या रहस्यमय। इसके अलावा ऑब्नॉक्शियस। तो ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है अप्रिय। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, जिसको आसानी से समझा जा सके।
और इंटेलिजिबल का मतलब होता है समझने योग्य। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। शी इज लर्निंग टू प्ले द गिटार टू परस्यू हर पैशन फॉर द म्यूजिक। देखो प्ले द गिटार टू परस्यू हर पैशन ये तो सही है, लेकिन फॉर द म्यूजिक, यहाँ म्यूजिक जो है एक स्किल है, एक सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें दो का यूज नहीं करना चाहिए, हम सीधे फॉर म्यूजिक करेंगे, इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एम्ब्रोजियल। तो एम्ब्रोजियल का मतलब होता है बहुत ही सुगंधित, यानी एक स्वादिष्ट भोजन के लिए हम जब यूज करते हैं ना कि बहुत ही अच्छा सुगंध उसमें से आता है, उसके लिए हम एम्ब्रोजियल का यूज करते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा दुर्गंध युक्त वाला, यानी बदबूदार हो जाएगा मेलोडरस। मेलोडरस का मतलब होता है बदबूदार। इसके अलावा प्लीजिंग का मतलब होता है सुखद, फेथफुल का मतलब वफादार, और वेंजफुल का मतलब प्रतिशोध लेने वाला। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर या स्पेलिंग एरर। ही वे लाइंग एट हिज बेड व्हेन ही सॉ द स्नेक एंटरिंग थ्रू द विंडो। तो ही वे लाइंग एट, यहाँ पे होना चाहिए ही वॉज लाइंग एट, इसलिए इसमें जो है ये स्पेलिंग का एरर है, तो क्या हो जाएगा, ये सेगमेंट इसका गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, शी हैड गार्नर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बुक्स। तो गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज को बिखेरना या छितर बितर करना, इसलिए इसका ये करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। फिर है लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब होता है मुक्त किया गया, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना किया गया, और इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू किया गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ईडियम टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हिज रिमार्क्स मेड द मैटर वर्स। तो उसके रिमार्क्स ने क्या किया, उस मैटर को जो है और ज्यादा खराब कर दिया, मामले को बदतर बना दिया। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो एडेड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में घी डालने का काम किया। इसके अलावा है मेड अ स्प्लैश, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करना, यानी प्रसिद्ध होना एक सेंस में। फिर किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, यानी एक पत्थर से 2 तीर मार देना, तो यानी एक ही प्रयास से 2 लक्ष्य प्राप्त करना। और स्पिल्ड द बीन्स का मतलब हुआ किसी रहस्य को उजागर करना। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट that contains a grammatical error. He is an expert in an English literature. फिर यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर जो है ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम किसी तरह के आर्टिकल के यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए होना चाहिए यहाँ he is an expert in English literature, तो इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। Select the option that rectifies the incorrect spelling in the given sentence. Please allow me to start. इसमें प्लीज की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा PLEASE, please allow me to start. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Do you know the purpose of a fire extinguisher? It helps to put up with an engulfing fire in case of an emergency. तो देखो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है यानी कि अग्निशामक, उसका काम क्या होता है, आग को बुझाना, लेकिन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है पुट अप। पुट अप का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना, पुट अप विद जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है किसी को सहना या बर्दाश्त करना। तो यहाँ पर आग को सहने के लिए तो मदद करेगा नहीं, किस चीज के लिए मदद करेगा, आग को बुझाने के लिए, तो होना चाहिए पुट आउट विद एन इनगल्फिंग फायर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज, दोज हु हैव डाइड कैन नॉट बी ब्राउट बैक टू लाइफ। तो ब्रिंग बैक टू लाइफ के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ड, वो हम करते हैं रेजरेक्ट। अगर तुमने वैम्पायर डायरीज देखी होगी तो उसमें तुमने बहुत बार ये वर्ड यूज करते हुए देखा होगा कि बार बार लोगों को रेजरेक्ट किया जाता है, यानी लाइफ में वापस लाया जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। A raven which you know is black as coal was envious of the swan because her feathers are as white as the purest snow. तो देखो यहाँ a raven was envious बोल रहा है, यानी कि इसका जो मेन सेगमेंट है वही पास्ट में है, तो इसलिए आगे जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो भी पास्ट का ही होगा, तो इसलिए फेदर्स वर होना चाहिए ना कि आर, इसलिए इसको फेदर्स वर एज वाइट एज से सब्सटीट्यूट कर दोगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, विविड। विविड मतलब होता है चमकीला,
तो इसके लिए परफेक्ट सिनोनिम हो जाएगा ब्राइट। ब्राइट मतलब ये होता है चमकीला। फिर सूदिंग का मतलब होता है आरामदायक। वेरिड का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का। और डल मतलब होता है सुस्त। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। खशाबा जादव was the independent India's first individual Olympic medalist. Their blank some first that stay in history forever. तो देयर ब्लैंक सम फर्स्ट्स, फर्स्ट यानी कि प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आर इज वर या वॉज, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर आर, क्योंकि एक जेंडर सेंस में बोला जा रहा है इसलिए वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो देयर आर सम फर्स्ट दैट स्टे इन हिस्ट्री फॉर एवर। द वन हेल्ड बाय खशावा जादव इज वन सच फर्स्ट। He might have been referred to as the pocket dynamo, but his deeds dwarfed those of far blank athletes in his sport. तो उसका जो डीड था वो डॉर्फ कर दिया गया। डॉर्फ का मतलब होता है कि उसको एक तरह से जिसको नहीं बोलते हैं धुंधला हो गया, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि छोटा कर दिया गया। उसका जो एक तरह से महानता थी उसको छोटा कर दिया गया। किसके द्वारा? तो अगर उसको कोई छोटा कर सकता है इट मीन दैट उससे बड़ा प्लेयर होगा। तो बिगर, बिग, स्मॉल या स्मॉलर, तो हो जाएगा बिगर। उसके आगे जो उसके बिगर प्लेयर्स आए, बिगर एथलीट्स इन हिज स्पोर्ट, उसने क्या किया उसका जो प्रसिद्धि था उसको छोटा कर दिया। जस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर इंडिया हैड बिकेम अ रिपब्लिक, जादव टुक पार्ट इन द 1952 ओलंपिक्स एट हेलसिंकी, फिनलैंड। एज फंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन वर नॉट रियली अ ब्लैंक फॉर अ कंट्री जस्ट फाइंडिंग इट्स फीट, जादव ट्रिप टू हेलसिंकी वाज एक्चुअली फंडेड बाय द पब्लिक। तो जो एज फंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन वर्ंट रियली है, यानी कि ये कंट्री के लिए क्या नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन को फंडिंग करना, तो उसकी क्या नहीं है सुप्रीमेसी, सब्सिक्वेंस, पोस्टेरियोरिटी या प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी, क्योंकि देश का ये प्रायोरिटी नहीं है यानी प्राथमिकता नहीं है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन को फंडिंग करे, इसलिए जादव का जो ट्रिप है वो पब्लिक ने फंड किया था। जादव हाउएवर ब्लैंक हिज वे टू फेम, तो जादव अपने फेम की तरफ क्या हुआ बकल्ड, अंडर, सरेंडर्ड, रेसल्ड या लेस्ड, तो रेसल्ड कि उसने जो है अपने फेम की तरफ जो है उसने लड़ा, ठीक। तो इसलिए रेसल यहाँ पर जो है सबसे अप्रोप्रिएट होगा। और हो सकता है ये जो है इस सेंस में भी इस चीज को यूज किया जा रहा हो कि रेसल जो है एक गेम है, मतलब कुश्ती, तो कुश्ती के सेंस में भी इसको यूज किया जा सकता है। और अगर कुश्ती के सेंस में नहीं भी यूज किया जा रहा हो तो भी रेसल हिज वे टू फेम का मतलब हुआ प्रसिद्धि पाने के लिए संघर्ष करना, इसलिए ये एकदम करेक्ट है। फिर है ही ब्लैंक ब्रॉन्ज इन द बैंटम वेट कैटेगरी, तो ही ब्लैंक ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या है एक तरह का पदक है, तो क्या हो जाएगा इसमें कंस्ट्रक्टेड, लुल्ड, फॉरगिव या क्लेम, तो क्लेम्ड यानी कि उसने जो है वो पदक हासिल किया। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।